ये नज़ारा इंडिया का नहीं है और न ही किसी हिंदू देश का, बल्कि ये नज़ारा है एक मुस्लिम देश का। राधे राधे और कृष्णा कृष्णा का जाप करते ये लोग एक इस्लामिक देश से ताल्लुक रखते हैं। माथे पर तिलक, हाथ और गले में तुलसी की माला और कृष्ण भक्ति में लीन होकर हरि नाम का जाप करते ये लोग इतने ध्यान में हैं कि किसी की सुध ही नहीं है। बस सनातन की सनातनी में खोते जा रहे हैं। हैरान मत होइए, ये कहानी बहुत लंबी है और आपको समझने में समय लगेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे एक इस्लामिक देश बन रहा है हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, ये एक इस्लामिक देश है, नाम है कजाकिस्तान और कृष्ण की भक्ति में खोए हुए ये लोग इसी कजाकिस्तान के निवासी हैं, यानी कि कजाक। लेकिन आज ये अल्लाह की इबादत को छोड़ कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुके हैं। सुबह से शाम तक ये कृष्ण की भक्ति में खोए रहते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और राधा राधा का जप करते हैं। कृष्ण की बांसुरी में नाचते हैं, गाते हैं और जीवन को भूल चुके हैं। दोस्तों, आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आपको हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। आपके दिमाग में पहला सवाल ये जरूर आया होगा कि आखिर इस इस्लामिक देश में ये नया हिंदू राष्ट्र कैसे पनप रहा है। आखिर कैसे अल्लाह की इबादत करने वाले ये लोग अचानक हिंदू बन गए। तो कहानी थोड़ी लंबी है दोस्तों, आपको हर एक बात हम बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको बना रहना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि आखिरी में जो हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कजाकिस्तान एक मुस्लिम प्रधान देश है। हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ ये बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। वैसे दोस्तों, कजाकिस्तान 3 बातों के लिए जाना जाता है: घोड़ों को पालतू बनाने के लिए, सेब की उत्पत्ति के लिए और इतिहास और समृद्धि के लिए। लेकिन अब ये चौथी चीज और आ गई है। आने वाले समय में इस्लामिक देश होने के बावजूद भी ये हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगेगा। खैर दोस्तों, इस्लामिक देश में हिंदू राष्ट्र की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सबसे पहला प्रश्न है और आपसे रूबरू कराते हैं इस शख्स को। ये है अलेक्जेंडर गेनाडेविच खाकिकोव। इस्कॉन का एक ऐसा नाम जिसने कजाकिस्तान में क्रांति ला दी है। जी हाँ, यूक्रेन, रशिया और कजाकिस्तान में कृष्णा भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने जी जान लगा दी। इन्होंने कई किताबें लिखी, उनको लोगों तक पहुंचाया, इंस्पायर किया। वैसे दोस्तों, जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेज से दिखने वाला ये शख्स कजाक है, यानी कि मुस्लिम, और कजाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। 1982 में लेनिनग्राद में पहली बार इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की बुक बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इन्होंने पढ़ी और तभी से ही ये हिंदू कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। धीरे धीरे ये अट्रैक्शन जुनून बन गया और 1988 में उन्होंने सोवियत हरे कृष्ण के आध्यात्मिक प्रचारक हरिकेशा स्वामी से दीक्षा ले ली और वो इनके गुरु बन गए और ये उनके शिष्य। बस शुरुआत हो गई एक अलौकिक दुनिया की। चैतन्य चंद्र चरण दास इनका नाम पड़ गया और इन्होंने कजाकिस्तान में जो धर्म प्रचार किया, उसके बाद वहाँ के हजारों लोगों ने इस्कॉन को अपना लिया। लोग अपनी वर्तमान जीवन से बहुत परेशान हो चुके थे, नियम कानून में बंध चुके थे, जीवन को एक सही रास्ता देना चाह रहे थे और उन्हें इस्लाम ही एक ऐसा जरिया लगा जिसकी वजह से वो अपने मानसिक संतुलन को बरकरार रख पाते और जीवन को एक सही दिशा में ले जा पाते। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अलेक्जेंडर ने निभाई। अब दूसरा सवाल कि कैसे कजाकिस्तान में छोटा सा न्यू हिंदू विलेज डेवलप हुआ। कजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आखिर इसको डेवलप कैसे होने दिया, इसको रोका क्यों नहीं, इसमें भी एक बड़ी कहानी है। सफर की शुरुआत 1999 से हुई थी दोस्तों, अलमाटी से। नजदीक इस्कॉन के द्वारा 116 एकड़ भूमि खरीदी गई थी और वहां पर एक हरे कृष्ण गांव की स्थापना हुई थी, जिसमें करीब 30 घर बनाए गए थे। यहाँ पर सभी कृष्ण अनुयायी इकट्ठा हुए और उन्होंने कृष्ण भक्ति शुरू कर दी। ये सभी एक दूसरे को कृष्ण कृष्ण नाम से ही जानते थे। कई लोग तो एक दूसरे से परिचित भी नहीं थे, लेकिन कृष्ण की भक्ति ने इनको जोड़ रखा था। यहाँ वो सुख शांति से रहते, सुबह से शाम तक कृष्ण की भक्ति में लीन रहते, राधा राधा नाम जपते और प्रभु का भोग लगाते।
यहाँ पर वो सभी कजाक मुस्लिम थे जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया था। यहाँ रहकर वो अलमाटी जैसे शहरों में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार भी करते, लोगों को इस्कॉन के बारे में बताते, उन्हें इस्कॉन ज्वाइन कराते। जब ये बात गवर्नमेंट तक पहुंची तो मानो तहलका मच गया। बात 2006 की है। यहाँ के इस्कॉन संतों और अनुयायियों के साथ कश्मीरी पंडितों जैसा अत्याचार हुआ, मारा पीटा गया, उनका सब कुछ खत्म कर दिया गया, उनके गांवों को, घरों को, परिवारों को उजाड़ दिया गया। लेकिन ये घटना विश्व पटल पर निकलकर सामने आई। इस घटना के बाद अलेक्जेंडर गोनाडेविच ने एक प्रॉमिस किया खुद से और इस्कॉन से कि वो अब इससे बड़ा गांव बनाएंगे और निकल पड़े कभी ना खत्म होने वाली यात्रा पर। अलमाटी से करीब 45 किलोमीटर दूर उन्होंने वृंदावन पार्क नाम का गांव बसा दिया और पहले की अपेक्षा ये काफी बड़ा था और हाँ, इसमें समर्थक भी बहुत ज्यादा थे। गोनाडेविच अकेले नहीं थे दोस्तों, बल्कि उनके साथ थी मरीना टारगाकोवा। मरीना भगवत गीता के माध्यम से कजाकिस्तान में सनातन धर्म के विचारों को पहुंचा रही थी। मरीना कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञ रह चुकी थी। मरीना कई बार भारत भी आ चुकी थी, वृंदावन में संतों से भी मिल चुकी थी, वृंदावन दर्शन भी कर चुकी थी और हिंदू महिलाओं से काफी प्रेरित हो चुकी थी। उनकी वेशभूषा को उन्होंने अपनाया था, उनकी भक्ति को अपने दिल में जगह दी थी। मरीना कजाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही थी और कृष्ण का प्रचार कर रही थी, जिसके चलते हजारों कजाक लोग अब कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगने लगे थे। कजाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर वो लेक्चर ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जुड़ती थी, साथ ही लोगों को इस्कॉन के बारे में बताती थी। गीता फेस्टिवल भी धीरे धीरे कजाकिस्तान में मनाया जाने लगा। मरीना का झुकाव कृष्ण भक्ति की ओर तब हुआ जब उन्होंने कजाक भाषा में ट्रांसलेट गीता को पढ़ा। इसे पढ़कर उनका जीवन मानो बदल गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि जैसे उनका जीवन बदला है, वो कजाकिस्तान के हर एक शख्स का जीवन बदल देंगी। अब वो चाहती थी कि संपूर्ण कजाकिस्तान बदल जाए, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी थी। जी हाँ, एक ऐसी लड़ाई जिसमें बहुत कुछ खोना बाकी था। एक मुस्लिम राष्ट्र में हिंदुत्व का जन्म होना, उनका पालन पोषण करना, उसे बड़ा करना और सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हिंदुओं का उत्पीड़न भी शुरू हो चुका था। कजाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे थे, कृष्ण भक्तों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़ाई को लड़ा कैसे जाए। कजाकिस्तान में पनप रहे हिंदू धर्म को खत्म करने की लड़ाई थी ये, और दूसरी लड़ाई थी उस धर्म को बचाए रखने की। कजाकिस्तान में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा यानी कि इस्कॉन मंदिर को गिराए जाने का मामला भी बड़े विवाद का कारण बना और विश्व पटल पे उठा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि विश्व चिल्ला चिल्ला कर इस बात के लिए कह रहा था। भक्तों ने दिल्ली में कजाकिस्तान दूतावास के बाहर हंगामा किया, धरना प्रदर्शन किया और बहुत कुछ ऐसा किया जिससे कि उनका धर्म कजाकिस्तान में बच सके। तो वहीं दूसरी तरफ कजाक के अधिकारियों का अपना ही दावा था। उन्होंने कहा कि मंदिर को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वो अवैध भूमि पर बना था। श्रद्धालु इसे धार्मिक उत्पीड़न कह रहे थे, वो इसे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कह रहे थे। कजाकिस्तान के द्वारा जानबूझकर किया गया कृत्य कह रहे थे। कजाकिस्तान की इस्कॉन परिसर की भक्त से हमने बात की। उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रा पर वो आई थी और उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा। उनके सामने कजाकिस्तान के अधिकारियों ने इस्कॉन परिसर में उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया था। कजाक हिंदू श्रद्धालु ने कहा कि सर्दी के मौसम में उनका पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे था। कई माताएं बहनें अलग हो चुकी थी, परिवार परेशान थे और बच्चे ठंड में ठिठुर रहे थे, लेकिन किसी को उन पर तरस नहीं आया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अकेली नहीं थी, बल्कि 10 दर्जन इस्कॉन भक्तों को सर्दी के मौसम में बिना घरों के छोड़ दिया गया था। अधिकारियों ने उनके घरों को तोड़ दिया था और वो घर मलबे में बदल गए थे। इस घटना ने सांप्रदायिक रंग लिया और धीरे धीरे चीजों को विकसित करना शुरू हुआ। आज कजाकिस्तान में अ न्यू हिंदू विलेज पनप रहा है और इस्कॉन के माध्यम से पूजा पाठ हो रही है। यहाँ आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में कजाकिस्तान में कृष्ण भक्त हैं
जो राधा राधा और कृष्ण कृष्ण का जाप करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व का सनातनी सबसे बड़ा और सबसे जिसका अंत असंभव है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।